ओके, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज लेके आए हैं आप लोगों के सामने साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी जीडी और अदर सभी स्टेट एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम की आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बेटा, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो ध्यान से क्वेश्चंस को सुनना और उनके आंसर्स आप ध्यान से सुनेंगे और अपने माइंड में फिट करेंगे साथ के साथ। प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है 16%। दाल में पाई जाने वाली प्रोटीन है तो यह है प्रोलैमिन्स। गेहूं तथा चावल से मिलने वाली प्रोटीन है ग्लूटेन। कौन सी है? ग्लूटेन। वह तत्व जो न्यूक्लिक अम्लों में होता है लेकिन प्रोटीन्स में नहीं होता, तो वो होता है फास्फोरस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना ये वाली बात। जो ये मैंने सर्कल किया ना थोड़ा सा डार्क, ये इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई सारे के सारे। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? क्वाशियोरकर और मेरिस्मस। एंटीबॉडीज होती हैं, ये क्या होती है? प्रोटीन्स होती हैं। दूध, अंडा तथा मांस में कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आपको आंसर प्रोटीन मिलता है। उस प्रोटीन का नाम बताइए जो संरचनात्मक भी है तथा एंजाइमी भी। तो मायोसिन। कौन है? मायोसिन। फैटी लीवर होता है तो कोलिन की कमी से। फैटी लीवर होता है किसकी कमी से? कोलिन की कमी से। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है से होता है? तो विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी की बीमारी हो जाती है, जो कि होती है सर हमारी क्या? रतौंधी होती है सर, जिसमें हमें आंखों से रिलेटेड संबंधित बीमारी होती है। थायमिन है विटामिन बी। विटामिन बी का नाम क्या है? थायमिन। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह क्या है? B12। B12 में कोबाल्ट होता है। साइनोकोबालमिन विटामिन B12 को साइनोकोबालमिन भी बोलते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है, तो विटामिन सी। ठीक है भाई, ओके जी। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो आंवला। आंवले में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। आगे चलते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है तथा दांत हिलने लग जाते? तो विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कोर्बिक अम्ल है। एस्कोर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। किस सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन? विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए? तो राइजोबियम होता है भाई। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। आगे चलते हैं भाई। अगला हमारा है अंतर्फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है प्रोबायोटिक खाद्य। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें से जो प्रभूत मात्रा में आवश्यक होती है वो कौन से हैं? तो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सबसे ज़रूरी है भाई। ठीक है, 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं और उनमें से भी जो सबसे अधिक मात्रा में चाहिए पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। आहार में नियमित रूप से ताज़े फल और सब्जियों को ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों में अच्छे स्रोत हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? तो शरीर में चयापचय के उत्पोध के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। अगला है भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी है? ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो वसा जो मिलती है भैंस के दूध में वो होती है 7.2%। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो क्या करता है? त्वचा में उपस्थित होता है। ठीक है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ये भाई इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई का जो नाम है ना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है टोकोफेरोल। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया की।
रक्त शकन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के। एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितने पानी की आवश्यकता होती है? सब लगभग 2 लीटर पानी जो है एक सामान्य इंसान को पी लेना चाहिए भाई। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। बहुत बढ़िया भाई। भोजन में चारा की अधिक मात्रा किस में सहायक होती है? तो कब्ज को रोकने में। ई कोलाई जीवाणु मानव की आंत में कौन सा विटामिन बनता है? तो विटामिन के। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? इसमें अधिक निकेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकेल। दूध में लौह की मात्रा होती है, बहुत कम होती है भाई। दंत मंजन में क्या होता है जो दांतों को मजबूत बनाता है तथा उनकी जीवाणु के हमले से रक्षा करता है? तो फ्लोराइड होता है। क्या होता है? फ्लोराइड। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के से हमारा रक्त के जो है क्लोट बनने स्टार्ट हो जाते हैं, खून जमना स्टार्ट हो जाता है भाई। ठीक है, तो भाई ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और भाई ये क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये रेलवे के एग्जाम के लिए और एसएससी जीडी जो अभी एग्जाम चले हुए हैं। एक बार भाई एग्जाम में इस वीडियो को देख के जरूर जाना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय श्री श्याम। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपनी पढ़ाई ऐसे कंटिन्यू करें भाई सब बच्चे। बाय बाय।